हेलो फ्रेंड्स, लाल क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं गणेश कुमार, आप लोगों का सोशल साइंस टीचर, यानी हम आपको एसएसटी पढ़ाने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे किस चीज से? इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल सोशल का मतलब ही होता है सामाजिक। सामाजिकता से आप लोगों को कुछ इस तरीके से, जैसे आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को एक सोसाइटी से जोड़ सकते हैं। सोशल साइंस जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला पार्ट कहलाता है हिस्ट्री। सेकंड पार्ट कहलाता है ज्योग्राफी। थर्ड पार्ट कहलाता है पॉलिटिकल साइंस। और फोर्थ पार्ट कहलाता है इकोनॉमिक्स। फोर्थ पार्ट इकोनॉमिक्स। अब इसी में पॉलिटिकल साइंस में ही हमारा जो हम लोग जानते हैं सिविक्स आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन सब में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री को। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री को। तो हम लिखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है जो ग्रीक शब्द जिसका मतलब है हिस्टोरिया शब्द से आया है। या हिस्ट्री जो है एक ग्रीस एक देश का नाम है, वहां के एक शब्द से आया जिस शब्द का नाम था हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज यानी कि हिस्ट्री का मतलब हमारे पास क्या हो गया? नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, यानी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री है क्या? सबसे पहले हमें समझना है कि हिस्ट्री कहते किसको है। तो जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो ज्ञान किस क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति होगी? तो ज्ञान की प्राप्ति होगी हमें प्रीवियस इवेंट्स के क्षेत्र में। और प्रीवियस इवेंट्स किसको कहते हैं? तो देखो, आज हम जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, अभी से सुबह हम क्या किए? खाना खाकर हम यहाँ पे आए, है ना? खाना खाया और भी बहुत सारे दैनिक दिनचर्या जिसको कहते हैं डेली रूटीन के बेसिस पे। तो ये सब चीज क्या है? हम अभी के बारे में कहेंगे तो ये हमारा पास्ट है, बीता हुआ समय है। और यही बीता हुआ समय जिसमें हमने कोई ना कोई वर्क किया, वह हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री। अब हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि हिस्ट्री कहते किसको है। तो हिस्ट्री डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी कि हम जो पास्ट इवेंट के बारे में, पास्ट इवेंट का मतलब होता है पूर्व में होने वाली घटनाएं, पूर्व में घटी घटना पास्ट इवेंट कहलाता है। यानी कि पास्ट इवेंट का मतलब हो गया पूर्व में कौन सा घटना घटा था। अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। एग्जांपल से, जैसे कुछ युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, टारगेट में पढ़े होंगे, या कुछ 6 क्लास 7 क्लास जिसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे है ना बैटल ऑफ पानीपत। अब पानीपत का बैटल 3, जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम बैटल ऑफ पानीपत लिख रहे हैं। बैटल ऑफ
कुछ और बैटल्स, प्लासी, ETC, ये सब कब हुआ था? अब हम इसका बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत भी बहुत बार हुए, है ना। सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करें तो वह 1526 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत हुआ। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जिसमें विजय हुआ था, और जब वह विजय हुआ उसी समय भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ हो गई। ठीक है, तो यह बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? हम कहेंगे तो फर्स्ट की बात करेंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो जिसको 1526 एडी 1526 एडी। अब एडी और बीसी क्या है यह देखेंगे, है ना। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757, वो भी एडी में, है ना। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड देखो दो चीजों में डिवाइड है। अभी क्या हमने बताया, कोई भी जो घटनाएं यहाँ बैटल्स के बारे में, वहां पर क्या था? एडी था। हिस्टोरिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एडी और दूसरा है बीसी, है ना। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। एना डोमिनी क्या है? यानी कि ईसा मसीह, नाम सुने होंगे, क्रिश्चियन धर्म के जो फाउंडर थे उनको ईसा मसीह कहा जाता है ना। तो ईसा मसीह के जन्म के पीरियड को हम लोगों ने जीरो मान लिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का पीरियड जीरो मान लिया गया है, और इससे उनके जन्म से पूर्व जो घटनाएं घटी, यानी कि पहले भी तो कुछ घटनाएं घटी होगी, तो उस घटनाओं को बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, देखो बिफोर, या इसको कह सकते हो बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्लियर? बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, और इसे कहेंगे एना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटनाएं हैं उसे एना डोमिनी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हिस्ट्री को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों हिस्ट्री किस चीज के आधार पर है भाई? तो जैसे जैसे जो हमारे पास में घटनाएं घटित हुई थी, युद्ध लड़े गए थे, और जब घटनाएं घटी, युद्ध लड़े गए, उन सब के बेसिस पर जो चीजें हुई वह हम तीन पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक चला? तो एंशिएंट लिखते हैं 3600 बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, से 650 एडी तक का समय अंतराल। अलग अलग बुक में अलग अलग ये दिया जाता है। 7th सेंचुरी, इतना याद रखिए कि 7th सेंचुरी का मतलब अगर हम कहेंगे कोई भी चीज में हम कहें 7th सेंचुरी का मतलब 601 एडी से लेकर 699 एडी तक का जो समय अंतराल है वह 7th सेंचुरी के अंदर आएगा, 7वीं शताब्दी के अंदर आएगा।
ठीक है, 7th सेंचुरी के अंदर आएगा। तो ये यहां से यहां तक। दूसरा मेडाइवल पीरियड, द मेडाइवल पीरियड है 650 एडी से 1757 एडी तक का समय। ये हो गया मेडाइवल पीरियड, ये हो गया एंशिएंट पीरियड। और तीसरा है 1757 एडी से प्रेजेंट तक का समय मॉडर्न पीरियड कहलाता है। क्लियर? यहां तक में एंशिएंट पीरियड जो है, एंशिएंट पीरियड में भी अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम लोग इसको प्रीवियस में पढ़ चुके थे। प्री हिस्टोरिक टाइम जिसको कहते हैं, पाषाण युग, पत्थरों के युग, है ना, जिसमें कि जब मनुष्य को आग जलाना नहीं आता था, जब मनुष्य, है ना, किस तरीके के जंगलों में रहते थे, जब मनुष्य मांस यानी कि बंदर की प्रजातियों में ही निवास करता था। इन सब को हम एंशिएंट से भी पहले के समय को हम जानते हैं। ये प्री हिस्टोरिक टाइम है। प्री हिस्टोरिक टाइम धीरे धीरे सब लोग क्या होने लगे, डेवलप करने लगे। तो इंसान में कुछ कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ, इंसान बनना शुरू हुए। लेकिन इंसान बनने के बाद भी वह जंगल में ही रहते थे। धीरे धीरे करके उनको, है ना, पहिए का निर्माण आया करना, है ना। पहिए के निर्माण आने के बाद फिर आग का आविष्कार किया, फिर आग जलाने के बाद फिर धीरे धीरे करके और बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी का, है ना, उनमें प्रादुर्भाव हुआ। और उसके कारण क्या होने लगे, धीरे धीरे करके उनमें अब औजार बना। पहले तो वो पत्थरों के औजारों को बनाते थे, पत्थरों के स्फटिक कहा जाता था, पत्थरों के औजार से वो शिकार करते या काम किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ जैसे लोहा और तांबे का, है ना, उन्होंने क्या किया, खोज किया और उससे औजार बनाने लगे जो कि ज्यादा असरदार होते थे, नुकीले होते थे। तो ये सब एंशिएंट से भी पहले की बातें हैं। एंशिएंट हम लोग अब देखो 3 चीजें के बारे में जो डिस्कस हुआ, है ना। ये पहला चीज जो है हम पहले पढ़ चुके थे क्लास 6 में। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल पीरियड, जो क्लास 7th में पढ़ना है, और मॉडर्न क्लास 8th में पढ़ना है ना। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियड को भी डिवाइड करें। जब तुम लोगों को थोड़ा सा और जानकारी के लिए बता दें कि मॉडर्न पीरियड को भी, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईयरली मॉडर्न पीरियड, है ना, यानी जिसको कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईयरली मॉडर्न पीरियड, ठीक है। दूसरा है लेट मॉडर्न पीरियड, लेट मॉडर्न, ईयरली मॉडर्न, लेट मॉडर्न। और तीसरा क्या है, तीसरा है कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मॉडर्न, जो आज हमारा प्रेजेंट है। कब से प्रेजेंट है, तो 1947 से जो प्रेजेंट है वह कंटेम्परेरी में आता है। उससे पहले 1949, है ना, 47 ईस्वी तक के पीरियड जो थे, है ना, कब से वह भी देखेंगे। तो कब से थे वह, 1750, 1757, है ना, 1757 के पीरियड से। अब 1757 के पीरियड और 1500 से पीरियड से, है ना, 1757 तक का पीरियड, यानी या कह दो 1700 से 1757 तक का पीरियड को कंटेम्परेरी, जिसमें मॉडर्न में हमारा जो हो गया ब्रिटिश, है ना, एम्पायर की नींव पड़ गई। ब्रिटिश एम्पायर का पूरा हमारे यहाँ वर्चस्व, नींव पड़ गई थी, ठीक है, कंटेम्परेरी। समझ में आया? ये पूरा मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश की एम्पायर की नींव पड़ी। अब सबसे पहले हम, पहला चैप्टर हमारा आता है, ये तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री कहा, लेकिन इसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वह क्या आता है भाई, तो जो सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री,
किस किस चीजों से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? ऐसी क्या चीजें हैं आज से, है ना, 1000 साल पहले, 500 साल पहले ना तो हम थे ना तो आप थे, है ना, या हमारे बुजुर्ग 2-3 पीढ़ी भी नहीं थी, तो फिर भी हम देखते हैं कि किन किन चीजों से पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री के बारे में। जैसे ताजमहल बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया था इसको, है ना, शाहजहां ने बनवाया था। अब 16वीं शताब्दी में इसकी निर्माण हुई, ठीक है, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या, उस समय हम लोग थे। तो उस चीज को, उस मॉन्यूमेंट को देखकर हमें यह पता चलता है कि यह बहुत पुराना है और यह, है ना, 300-400 साल पुराना होगा। इन सब चीजों को, है ना। अब कुतुब मीनार की स्थापना को भी लगभग कितना साल, 800 साल से ज्यादा हो गया, है ना, 800 साल हो गए। तो उस समय कुतुब मीनार की भी स्थापना को कहेंगे, इसको देख के लगता है कि 800 साल, यानी उस समय के राजाओं के बारे में हमें पता चलती है इन सब चीजों को देखकर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले भारत के अलग अलग नामों पर चर्चा करेंगे। जिसे हम सिर्फ कहते हैं कि सर हमारे देश का नाम भारत है। हिंदी की अगर बात करें तो भारत ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश की बात करें तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन, है ना, क्या लिखेंगे, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। अब डिफरेंट नेम्स कौन कौन, किसने हमें ये सब नाम दिए हैं, भारत के इतने नाम कौन देकर गया है, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। सबसे पहले आर्यवर्त। आर्यवर्त, देखो आर्यवर्त अपना, है ना, जो हमारा अफगानिस्तान तरफ के पीछे, पहले तो आज से, है ना, मात्र 1947 से पहले ही पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश वगैरह नहीं थे ना, ये सब देश तो थे नहीं। तो ये पूरा जो रीजन आता था, पूरा जो क्षेत्र आते थे, वो भारत के अंदर आता था। और इससे पहले अफगानिस्तान का भी बहुत सा बड़ा क्षेत्र जो है भारत के अंदर आता था। तो अफगानिस्तान के तरफ से जो लोग आकर जम्मू कश्मीर और उधर के ही क्षेत्रों में बस गए, वो लोग आर्य थे। उन लोगों को, है ना, जिसे जाति प्रथा के अनुसार ही अगर बात करा जाए तो वो अपने आप को आर्य कहते हैं। और हम लोग जो पूरा देश में लोग हैं वो आर्यों की संतान माने जाते हैं। तो सबसे पहला ये जो आया वह आर्य, और इन्हीं के द्वारा हमारे देश का नाम भी आर्यावर्त पड़ा। दूसरा है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन का पेड़। यहां लिखेंगे, है ना, द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज। द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्री, द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्री। ये जम्बू द्वीप, मतलब कि ये किसने कहा, तो बौद्ध धर्म के जो लोग भारत में आए थे, वह जिस क्षेत्र में बसे थे ना, वह जिस क्षेत्र में अपना प्रवचन दे रहे थे, शिष्यों को बना रहे थे, अपना धर्म को ऊपर उठा रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि जामुन का बहुत सारा पेड़ वहां पर उनको मिला, है ना। जामुन का पेड़ होने के कारण इस क्षेत्र को ही, है ना, जम्बू द्वीप कहा गया, है ना। कौन सी भूमि, ऐसा भूमि जहां जामुन का पेड़ सबसे ज्यादा होता हो। तीसरा है भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष, है ना, भारत, भरत नाम के एक राजा, द नेम आफ्टर भरत ट्राइब, है ना।
भरत नाम के एक राजा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक छोटा सा बच्चा जंगल में अपनी माँ के साथ रह रहा था और वह सिंह के मुंह से दांत गिन रहा था, सिंह के बच्चे के मुंह से दांत गिन रहा था। और है ना, शेर की जो माँ थी वह पास में खड़े होकर उसको सिर्फ देख रही थी और उस बहादुर बच्चे का नाम भरत था। और इसी बहादुर बच्चे के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। और बाद में वो बच्चा भारत का एक सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माना जाता है, तो वो भारत कहलाए। और ये इसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। चौथा है भारत खंड। भारत खंड, भारत तो भारत देश हो गया, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। कब इसका नाम कब पड़ा, जब बहुत सारे देश इससे अलग हो गए। खंड का मतलब जैसे है ना, एक रोटी लेते हैं, रोटी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, 4-5 टुकड़े में बांट देते हैं, तो उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, अलग अलग खंड कहा जाता है। तो ऐसे ही सेम जो है भारत को अलग अलग टुकड़े में बांट दिया गया है ना। अभी 1947 की बात करा जाए तो पाकिस्तान अलग हो गया, फिर कुछ समय के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब भारत के अलग अलग हिस्से बट गए, टुकड़े बन गए, तो ये भारत खंड कहलाया, है ना, भारत खंड कहलाया। पांचवा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसने कहा, लैंड ऑफ हिंदू। हिंदू है ना, हिंदू यानी कि जो हिंदुओं की भूमि हो उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के लोग आए, जो कि उस समय से हमारे देश में मुस्लिम एम्पायर की नींव पड़ गई, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्पायर की नींव पड़ी, तो ये लोग भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय तक हमारे देश में कौन थे, हिंदू ही शासन कर रहे थे, हिंदू का ही साम्राज्य चल रहा था, हिंदू ही राज कर रहे थे, इसीलिए इनको नाम पड़ा क्या, हिंदुस्तान। छठा है ना, इंडिया। और सातवां है भारत। ये दोनों नाम जो है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। भारत के संविधान में, अगर भारत का संविधान इंग्लिश वाला उठाकर देखना तो उसमें भारत को इंडिया कहा गया है, और अगर भारत का संविधान जो है हिंदी वर्जन में उठा के देखेंगे तो उसमें हमारे देश का नाम भारत कहा गया है ना। जैसे हम बात करते हैं प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, जो कि हम अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं। बात कर रहे हैं किसका, इंडिया और भारत का, तो इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी में प्रस्तावना है तो हम लिखते हैं हम भारत के लोग, है ना। ये भारत आया हिंदी में और इंडिया आया इंग्लिश में, ये दोनों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से लिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब हम सोर्सेस ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट
हिस्ट्री। हमें किस किस चीज से इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए उस समय के मॉन्यूमेंट अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को जानकारी होती है तो उस समय के मॉन्यूमेंट्स देखकर, दूसरी उस समय के पॉटरी देखकर, बर्तन, अब कहेंगे सर उस समय का बर्तन कहां पर मिलता है, तो बहुत सारे म्यूजियम ऐसे हैं जहां पर पुराने, है ना, सिविलाइजेशंस, है ना, सभ्यताओं के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे चीजें मिली है खुदाई करके, है ना। तो उन सब चीजों को देखकर उस समय के क्वाइन, सिक्के, उस समय के लिटरेरी थिंग्स में क्या क्या चीज है, बुक्स है ना, मैगजीन है, ये कैसी कर देते हैं, इन सब चीजों को पढ़कर, है ना, हिस्टोरिकल क्या, हिस्टोरिकल क्या, कोई ऐसा चीज, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व जो विभाग है, पुरातत्व चीजें हैं, पुरातत्व का मतलब ये सारी चीजें जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। छठा है ट्रेवल लॉग। ट्रेवल लॉग क्या होता है, अलग ट्रेवलर डिफरेंट देशों से आकर हमारे देश में अलग अलग राजाओं के साथ रहे, देखा, है ना, कि कैसे यहाँ पर राजा शासन करते हैं और उसको अपने अपने बुक में लिखा, जिसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं, है ना, यात्रा वृत्तांत। जैसे हेन सांग, फाहियान, इब्ने बतूता, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है किसके, ट्रेवल लॉगर से, ट्रेवलर के, जो हमारे देश में आए थे और हमारे देश की सभ्यताओं को, हमारे देश की संस्कृति को के बारे में लिखा, किस किस राजाओं के समय में ये आए थे, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसके बारे में लिखा कि यहाँ के राजा किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से शासन करते थे, किस प्रकार से न्याय करते थे, किसी किसी विवादों को, छोटे से छोटे विवादों को कैसे निपटारा करते थे, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, और उसको जिस चीजों में लिखा है उसको ट्रेवलॉग कहा जाता है। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी जो हमने देखा, आर्कियोलॉजी में जैसे कोई म्यूजियम में जाओगे वहां पर देखना कि बहुत प्राचीन समय के सिक्के रखे रहेंगे, बहुत प्राचीन समय के इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे, है ना, जो जैसे हाशिया हो गया तो उस समय बहुत तरह के, या फिर कोई भाला हो गया, तीर हो गए, धनुष हो गए, है ना, तलवारें हो गई, अलग अलग तरीके के ये सब चीजें रहेंगे, है ना। तो इन सब चीजों को देखकर पता चलेगा कि कब का यह सामान है, और इन सब चीजों से ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। क्लियर, इन सब चीजों के बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आज तो सिर्फ हम इतना तक ही रखते हैं, आगे के क्लासेस में, अगले क्लास में हम इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, यह चीज ध्यान में रखो। अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए किताब के बारे में, अब वह किस किताब में कौन कौन से राजाओं के बारे में वर्णन किए थे, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उस समय कौन कौन सा मॉन्यूमेंट्स बना था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
है ना, किस तरीके के सिक्के चलते थे, सोने के चलते थे, चांदी के चलते थे या फिर कॉपर कॉइन्स चलते थे, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बर्तन कैसे होते थे, कैसे घड़ा का इस्तेमाल किया जाता था, और भी किसी चीज के का था कोई बर्तन या कोई हथियार या फिर कोई चीज, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।